हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है जिन विषय एकेडमी में। जिन विषय एकेडमी में आज हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का एक सबसे यूनिक और एक एडवांस तरीका। ये तरीका मैं यूनिक और एडवांस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से पहले आपने कभी भी इतना ये यूजफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका नहीं देखा होगा। तो और आज से पहले बहुत लोगों ने अपने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ जरूर किया होगा और बहुत बार वो फेल कर जाते होंगे, कभी उससे कुछ प्रॉब्लम आता होगा। मैं जो ये तरीका आपको सिखाने वाला हूँ इससे आपको वो जितना भी प्रॉब्लम्स आता था वो सारा कम हो जाएगा। ये नहीं कह रहा कि आपका जो तरीका था वो गलत है या कुछ और, पर ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये उन तरीकों से ज्यादा अच्छा है। आप अगर आपको ये तरीका अगर पसंद आता है तो आप इसे अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप डिस्क्लेमर पढ़िए, तब तक मैं मिलता हूँ अपने चार्ट्स के साथ। तो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और उसे ड्रॉ क्यों करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है, मान लीजिए ये एक लाइन है। अगर यहाँ पर इसे मार्केट ऐसे चल रहा है और आकर के यहाँ पर ही टच करता है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया और फिर यहाँ आके ऐसे जा रहा है तो ये जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। और मान लीजिए वही दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रहा था, यहाँ पर उसने टच किया और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया वापस, तो ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। ठीक है। तो सपोर्ट मतलब वो मार्केट को ऊपर पंप करने में सपोर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस मतलब वो एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे गिर जा रहा है। ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है और ये सपोर्ट करता है। ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ तो हम कर लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ करना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग आपको उससे में ट्रेड कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका पता हो क्या है? OHLC। OHLC क्या है अब आप पूछेंगे। OHLC होता है ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है। OHLC ही क्यों हम लोग ये ले रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं अभी। OHLC एक ऐसा पॉइंट है जो कि फिक्स है। ठीक है। एक बार जब प्राइस किसी भी पॉइंट को टेस्ट करता है या वहां से क्रॉस करता है, वहां वो OHLC वो कभी चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो OHLC बन गया वही लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है। अब प्राइस ही हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है, इसीलिए हम OHLC को ड्रॉ करते हैं। और OHLC क्या? प्रीवियस कोई भी हाई टाइम फ्रेम का OHLC हमारे लिए लो टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके। तो आइए पहले हम लोग ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं बातों को, हम कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो। अब हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए डे टाइम फ्रेम। ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम पे हमें कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो हम लोग प्रीवियस डे का ओपन हाई, जैसे आज मार्केट चल रहा है तो आज है 29 जनवरी, हम लोग ये चीज 28 जनवरी को करेंगे। ठीक है। तो 28 जनवरी का फर्स्ट वी विल मार्क ओपन, देन लो, देन हाई एंड क्लोज। इस पे हम लोग लिख भी लेते हैं। और हम्म, ये है प्रीवियस डे लो। ओके। ये है प्रीवियस डे ओपन। ओके। ये है प्रीवियस डे क्लोज। और ये है प्रीवियस डे हाई। ठीक है। अब हम कोई भी छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं
5 मिनट या 3 मिनट चलते हैं, फिर देखते हैं कि ये काम किया कि नहीं। देखिए ये हो गया सेशन ब्रेक, यहाँ पर ही हमारा डे क्लोज हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, और अब देखिए प्रीवियस डे ओपन के पास मार्केट आता है, यहाँ पर ही वो होल्ड करता है, और फिर इसे जब ब्रेक करता है वो सीधा प्रीवियस डे लो के आसपास जाता है। फिर प्रीवियस डे लो से वो धीरे धीरे मूव करता है। फिर जब वो प्रीवियस डे लो से ऊपर जाता है मूव करते हुए, तो देखिए फिर से वो प्रीवियस डे ओपन के आसपास आकर रुक जाता है। फिर प्रीवियस डे ओपन से जब मूव कर रहा है, देखिए प्रीवियस डे हाई के पास आके रुका है। तो आपको खुद यहाँ समझ में आ गया होगा, देखिए वो कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज, ये जस्ट मैंने एक दिन का दिखाया, आप इसे और भी पीछे देख सकते हैं। ठीक है। अब वैसे ही अगर जैसे आपको और एक देखना है, तो ये अब वीक वाला भी देख लेते हैं। प्रीवियस वीक का जो ओपन हाई लो क्लोज है वो कितना अच्छा काम करता है प्रीवियस डे के लिए। यहाँ एक मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस वीक प्रीवियस वीक लो। इसका कलर भी बदल देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये प्रीवियस वीक लो है। इसे रेड कलर कर दिया है हमने, और ये प्रीवियस वीक क्लोज। ठीक है। ओपन ऊपर होता है ना, क्लोज नीचे, इसलिए वो बेरिश कैंडल है। अब आइए हम लोग डे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये काम किया कि नहीं। देखिए थर्सडे फ्राइडे ट्यूसडे, सी, यहाँ से वो ओपन हुआ, ये ओपन हुआ और सीधा वहां जा करके रुका जहां पर ही ये था। वहां से इसने रिवर्सल लिया, और फिर ये ऊपर जा रहा है। अभी ऊपर पहुंचा नहीं है, नहीं तो वो यहाँ तक जरूर आएगा। अब और एक चीज दिखाता हूँ इसे छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे चलते हैं, और फिर देखते हैं ये काम कितना अच्छे तरीके से कर रहा है। ये फ्राइडे और ये ट्यूसडे, यहाँ से डे चेंज हुआ, ओपन हुआ, और सीधा प्रीवियस वीक लो पे आके सपोर्ट लिया इसने। देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सीधा आके यहाँ प्रीवियस वीक लो पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर से आया, फिर यहीं पर ही वो घूम रहा है, और ये देखिए यहाँ से राउंडेड फेक आउट करके ये ऊपर चला गया। तो आप खुद देख सकते हो वो कितने अच्छे तरीके से फॉलो करता है प्रीवियस कोई भी हाई टाइम फ्रेम। आपको सिर्फ ये लग रहा है, मंथ वाले में भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है। आइए प्रीवियस मंथ का हम लोग मार्क करते हैं। ये रहा प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ ओपन और हाई एक ही जगह पे है, प्रीवियस मंथ हाई। इसे हम ग्रीन कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि वो अलग है। फिर यहाँ पर ही मार्क कर देते हैं प्रीवियस मंथ क्लोज, प्रीवियस मंथ क्लोज, और एक लेवल मार्क कर लेते हैं प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ लो। ठीक है। अब चलिए छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ ये कितने अच्छे तरीके से काम करता है। ये जनवरी 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है हमारा। हम 15 मिनट वाला कैंडल स्टिक लेते हैं और जनवरी 1 तारीख को चलते हैं, देखते हैं। 3 4, ये देखिए, ये हो गया दिसंबर का मंथ, और ये रहा 26 जनवरी। देखिए कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये रहा 1 जनवरी, यहाँ से खुला, और ये प्रीवियस मंथ क्या है, राइट साइड पे कर देते हैं तब आपको पता चलता रहेगा। टॉप पे देखिए ये है प्रीवियस मंथ क्लोजिंग, और ये प्राइस यहीं आ रहा है, यहीं घूमा, प्रीवियस मंथ क्लोजिंग के पास ही वो रह गया। फिर वो ऊपर गया, इसे ब्रेक किया, और ये प्रीवियस मंथ हाई है। देखो ये प्रीवियस मंथ हाई के पास आया, यहाँ से घूमा, फिर यहाँ नीचे गया, फिर यहीं सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, और यहीं आकर के देखिए यहाँ सीधा सपोर्ट ले रहा है। तो आपको दिख रहा है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं आप प्रीवियस मंथ हाई लो पेन क्लोज। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ।
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड कैसे करें। मान लीजिए एक सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने का दो तरीका है। एक है ब्रेकआउट, जो कि मैक्सिमम 90% लोग करते हैं, और दूसरा है फेक आउट, जो सिर्फ 10% लोग करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से 90% लोग ट्रेड करते हैं, क्या वो हमेशा काम करेगा? नहीं। जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जो 70% लोग ट्रेड करते हैं, वो ज्यादातर काम करेगा। तो ये, आइए अब आपको बताता हूँ ये होता क्या है सपोर्ट, ब्रेकआउट और फेकआउट। तो सबसे पहले ब्रेकआउट जो सबको को पता है, मार्केट यहाँ से आता है, यहाँ पर ही रुकता है, एक कैंडल बना है, इसने ऊपर क्लोज किया, अब नेक्स्ट कैंडल इसका कंटिन्यूएशन करते हुए यहाँ से निकल गया। तो ये होता है ब्रेकआउट। इसमें लोग क्या ट्रेड करते हैं, यहाँ पर ही वो लोग अपना मार्क करके रखते हैं, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ पर ही स्टॉप लॉस, और इसका 2:1 पे टारगेट। ओके। पर अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है, ये मान लीजिए यहाँ गया, अब मान लीजिए कैंडल यहाँ पर आके क्लोज हो गया, और अगला ही कैंडल इसके नीचे आके अंदर क्लोज कर देता है, तब आप क्या करेंगे, ये हो गया फेक आउट। इससे बोलते हैं हम लोग फेक आउट। मार्केट यहाँ आके नीचे क्लोज कर दिया, इसमें हम लोग यहाँ पर ही लगाते हैं SL, इसके लो पे, किसी भी एक स्विंग लो पे हम लोग लगाते हैं अपने एंट्री। जैसे वो स्विंग लो ब्रेक होता है, अपना हम टारगेट लेते हैं 2:1 का। समझे? अब ये फेक आउट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, फेक आउट्स को मास्टर कैसे करें ये मैं आपको आराम से बताऊंगा किसी और वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको बस बताता हूँ, दिखा देता हूँ कि फेक आउट होता कैसे है। अब मान लीजिए यही वाला देख लेते हैं, प्रीवियस मंथ वाला को रहने देते हैं, आज का ही ट्रेड देखिए, जो अभी लाइव रनिंग मार्केट में ही चल रहा है। देखिए, ये मार्केट आया आज 29 तारीख, यहाँ से क्लोज हुआ, यहाँ से आके उसने प्रीवियस डे लो पे एक फेक आउट बनाया। हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हम इसका हाई मार्क कर लिया, एक स्विंग हाई। जैसे ही स्विंग हाई क्लोज होता है, हम लोग यहाँ पर ही लगाएंगे अपना एंट्री, लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पर होगा एंट्री, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ, और अपना 2:1 का टारगेट रखेंगे। या तो प्रीवियस डे हाई तक का अपना टारगेट रख सकते हैं, या देखिए 2:1 का टारगेट। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसने डायरेक्ट यहाँ से आपको आया, रिटेस्ट किया, आपको पूरा प्रॉपर एंट्री दिया, और फिर 2:1 का टारगेट भी पूरा किया, और अभी भी ट्रेड कंटिन्यू है। तो ये होता है फेक आउट, ये फेक आउट ट्रेड है। समझे? इसमें मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, फेक आउट ट्रेड ऑन इन थ्रेड से लिखता हूँ, क्लियर दिखेगा। समझे? ये है फेक आउट, ये है फेक आउट का ट्रेड। यहाँ से आया, मार्केट यहाँ से घूमा, और यहाँ से निकल के रिवर्सल लेके ट्रेड किया। ठीक है। अब आपको ब्रेकआउट पे भी दिखा देता हूँ ट्रेड। ब्रेकआउट भी इसी में आप देख सकते हैं। देखिए ये भी एक फेक आउट है, मार्केट नीचे गया और तुरंत रिवर्सल लेके ऊपर आया। आप इसका हाई, स्विंग हाई जिससे टूटता है, यहाँ से एंट्री लीजिए, 2:1 का आपको टारगेट मिल जाएगा। अब मान लीजिए और एक देखते हैं, हाँ ये प्रीवियस डे लो होगा। ठीक है, ये प्रीवियस डे लो है। यहाँ जैसे मार्केट यहाँ खुला, यहाँ उसने नीचे से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम लोग वेट करेंगे, जैसे मार्केट इसके पास वापस रिटेस्ट करने आए, जैसे यहाँ से वो मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगा, यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे रिटेस्ट पे, और फिर अपना टारगेट, ये स्टॉप लॉस रखेंगे ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर। टारगेट आप जितना बड़ा रख सकते हैं, कि वो इतना दूर तक का गया। और फिर भी अगर आपको डर लग रहा है कि आपको स्टॉप लॉस हंट हो जाए, तो आप टारगेट डे ओपन पे रख दीजिए, फिर भी आपका 4.15 इंटू आर बन रहा है। समझे?
ब्रेक। तो अभी के लिए आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, और उस हिसाब से आपको अगर आगे कोई भी दिक्कत होगी मैं उस हिसाब से आपको रिप्लाई करता चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जिनविसा एकेडमी से साथ जुड़े रहने के लिए। आप हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।